कुंभ राशि को कौन कौन सी राशियां प्यार करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी पर। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुंभ राशि के स्वभाव के अनुसार वे बुद्धिमान, स्वतंत्र और रचनात्मक होते हैं। इसलिए कुंभ राशि को प्यार करने वाली राशियां आमतौर पर वे होती हैं जो उनकी स्वतंत्रता, अनूठे विचारों और खुले स्वभाव की सराहना कर सकें। कुंभ राशि के साथ अच्छा तालमेल रखने वाली राशियां मिथुन और कुंभ दोनों स्वतंत्र और विचारशील होते हैं। ये एक दूसरे की बातचीत और नए विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। तुला का संतुलित स्वभाव और कुंभ की कल्पना शक्ति एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धनु की रोमांचक प्रकृति और कुंभ का खुले विचारों वाला दृष्टिकोण एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। मेष की ऊर्जा और कुंभ की रचनात्मकता एक उत्साहपूर्ण रिश्ता बना सकती है। हालांकि यह ज्योतिषीय संकेत सामान्य दिशा देते हैं। किसी भी रिश्ते की सफलता आपसी समझ और प्रयास पर निर्भर करती है। कुंभ राशि के कुलदेवी कौन है? ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ राशि के जातकों की कुल देवी देवताओं का चयन उनकी राशि, ग्रहों की स्थिति और व्यक्तिगत परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्यतः कुंभ राशि के लिए कुछ विशेष देवी देवताओं की पूजा का महत्व माना जाता है। नंबर 1, शिवजी। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है और शनि देव शिवजी के उपासक माने जाते हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए शिवजी की पूजा विशेष लाभदायक होती है। नंबर 2, हनुमान जी। शनि के प्रभाव को संतुलित करने और साहस व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा भी शुभ मानी जाती है। नंबर 3, माता दुर्गा या सरस्वती। कुंभ राशि के जातक बुद्धिमान और विचारशील होते हैं। सरस्वती माता की पूजा करने से ज्ञान और समृद्धि मिलती है। नंबर 4, शनि देव। चूंकि शनि ग्रह कुंभ राशि का स्वामी है, शनि देव की उपासना कुंभ राशि वालों के लिए शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। इनके अलावा अपने कुल देवी देवता की पूजा और श्रद्धा भी कुंभ राशि के लिए लाभकारी मानी जाती है। पूजा करते समय सच्चे मन और भक्ति से ध्यान करना सबसे महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि वाले की पत्नी कैसे होती है? कुंभ राशि वाले लोग आमतौर पर स्वतंत्र, बुद्धिमान, रचनात्मक और समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखने वाले होते हैं। इन गुणों को देखते हुए अगर आप कुंभ राशि वाले व्यक्ति की पत्नी के बारे में सोच रहे हैं तो वह निम्नलिखित लक्षणों वाली हो सकती है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति की पत्नी भी स्वतंत्र विचारों वाली हो सकती है, जो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्थान की कद्र करती है। वह अपनी पहचान बनाए रखने में विश्वास रखती है और किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहती। कुंभ राशि वाले अक्सर समाज की भलाई के लिए काम करते हैं और उनकी पत्नी भी इसी तरह की सोच रखने वाली हो सकती है। वह समाज के लिए योगदान देने की इच्छा रखती है और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करती है। वह महिला बुद्धिमान, तर्कशील और विचारशील होती है। उसे नई चीजें सीखने और गहरी सोच में रुचि होती है। वह अपने साथी के साथ विचारों का आदान प्रदान करती है और बौद्धिक रूप से उत्तेजक बातचीत में रुचि रखती है। कुंभ राशि की पत्नी रचनात्मक विचारों वाली हो सकती है और उसे नए नए विचारों और गतिविधियों में रुचि होती है। वह परंपराओं से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करती है। वह एक खुला दिमाग और दिल रखने वाली महिला हो सकती है जो अपने साथी के विचारों और भावनाओं का सम्मान करती है। वह पारंपरिक रिश्तों के बजाय अपने रिश्ते को स्वतंत्रता और समानता की भावना के साथ निभाती है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति की पत्नी एक स्वतंत्र, विचारशील और सहानुभूतिशील महिला हो सकती है जो अपने साथी के साथ गहरी दोस्ती और समझ बनाए रखना पसंद करती है। कुंभ राशि वाले को कौन सा माला पहनना चाहिए? कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को उनके ग्रहों और राशि के प्रभावों को संतुलित करने के लिए कुछ विशेष मालाएं पहनने की सलाह दी जाती है। इन मालाओं का उद्देश्य उनके स्वामी ग्रह,
शनि के प्रभाव को सौम्य करना और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना है। कुंभ राशि वाले के लिए कुछ उपयुक्त मालाएं निम्नलिखित हैं। शनि का रत्न माला। चूंकि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, शनि के प्रभाव को शांत करने और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता पाने के लिए नीलम रत्न की माला पहनना लाभकारी हो सकता है। यह माला खासकर उन लोगों के लिए होती है जिनके शनि का प्रभाव अधिक होता है या जिनके शनि कमजोर होते हैं। गणेश रत्न माला। यदि कुंभ राशि वाले व्यक्ति किसी नई शुरुआत, कार्य या प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें गणेश रत्न माला पहनने की सलाह दी जाती है। यह माला खासकर किसी बाधा को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए उत्तम मानी जाती है। लाल मूंगा माला। अगर कुंभ राशि वाले व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी हो या जीवन में ऊर्जा की कमी महसूस होती हो, तो लाल मूंगा माला पहनना लाभकारी हो सकता है। यह माला मंगल ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति में आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होता है। पुखराज माला। अगर कुंभ राशि वाले व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर हो या उन्हें शिक्षा और करियर में विकास की आवश्यकता हो, तो पुखराज माला पहनने से फायदा हो सकता है। यह माला ज्ञान, समृद्धि और सफलता के लिए उत्तम मानी जाती है। इन मालाओं को पहनते समय यह सुनिश्चित करें कि माला की गुणवत्ता और रत्न सही हो, और इसे पहनने से पहले किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना अच्छा रहता है, ताकि आपको सबसे उपयुक्त माला का चयन किया जा सके। कुंभ राशि वाले जातकों के दुश्मन कौन है? कुंभ राशि वाले जातक आमतौर पर स्वतंत्र, बुद्धिमान और सामाजिक होते हैं। वे नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने वाले होते हैं, जो कभी-कभी दूसरों के साथ मतभेद पैदा कर सकते हैं। इस कारण कुछ राशियों के साथ उनकी अनबन या प्रतिस्पर्धा हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसी राशियां हो सकती हैं जिनसे उनके बीच दुश्मनी या संघर्ष हो सकता है। वृषभ और कुंभ राशि के बीच अक्सर मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि वृषभ ठोस और स्थिर सोच वाला होता है, जबकि कुंभ नवीन विचारों और स्वतंत्रता को महत्व देता है। वृषभ की पारंपरिक सोच और कुंभ की स्वतंत्रता का दृष्टिकोण कभी-कभी टकरा सकता है। सिंह और कुंभ दोनों ही नेतृत्व की ओर आकर्षित होते हैं और उनके बीच शक्तियों की प्रतिस्पर्धा हो सकती है। सिंह को अपनी पहचान और सम्मान चाहिए होता है, जबकि कुंभ को अपनी स्वतंत्रता और नवाचार को प्राथमिकता होती है, जो टकराव पैदा कर सकता है। वृश्चिक की गहरी और गुप्त प्रवृत्तियां कभी-कभी कुंभ राशि वाले जातकों को चिढ़ा सकती हैं, क्योंकि कुंभ अपने विचारों को खुले तौर पर व्यक्त करता है और उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा पसंद नहीं करता। यह अंतर एक संघर्ष की वजह बन सकता है। मीन और कुंभ के बीच कभी-कभी विचारों की असहमति हो सकती है। मीन की भावनात्मक और संवेदनशील प्रकृति और कुंभ की तर्कशील और निष्कलंक सोच के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता, जो असहमति या टकराव का कारण बन सकता है। हालांकि यह ज्योतिषीय सामान्यीकरण है और यह जरूरी नहीं कि हर कुंभ राशि वाले जातक को इन राशियों से दुश्मनी हो। किसी भी रिश्ते की सफलता आपसी समझ और सामंजस्य पर निर्भर करती है। कुंभ राशि वाले को क्या दान करना चाहिए? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दान करना एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है, जिससे वे शनि ग्रह के प्रभाव को संतुलित कर सकें और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है और शनि ग्रह से संबंधित दान सबसे लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण दान भी हैं, जो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ उपयुक्त दान इस प्रकार हैं। शनि से संबंधित दान। शनि को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह दान शनि की कृपा प्राप्त करने और जीवन में संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए काले रंग के वस्त्र, विशेषकर ऊन के कपड़े, दान करने से लाभ होता है। शनि ग्रह का प्रमुख धातु लोहे से संबंधित है, अतः लोहे की वस्तुएं जैसे कि लोहे की छड़ी, कढ़ाई या अन्य उपकरणों का दान करना भी शुभ रहता है। कुंभ राशि वालों को गाय का दान करने की सलाह दी जाती है।
गाय का दान विशेष रूप से समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ राशि वाले जातकों को पानी का दान करना भी शुभ रहता है। खासकर किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उनके लिए शिक्षा और ज्ञान से संबंधित दान भी शुभ होते हैं। किसी गरीब विद्यार्थी को किताबें, स्टेशनरी या शिक्षा से जुड़ी सामग्री दान करना अच्छा होता है। चांदी और अन्य धातुओं का दान कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दान शनि के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं। इन दानों के साथ कुंभ राशि वाले जातक यदि निस्वार्थ भाव से और सच्चे दिल से दान करते हैं, तो उन्हें जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। दान करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से मार्गदर्शन लेना अच्छा रहता है, ताकि दान का सही समय और तरीका सुनिश्चित किया जा सके। कुंभ राशि वाले को क्या खाना चाहिए? कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव स्वतंत्र, बुद्धिमान और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। उनकी सेहत और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ खास आहार और खाद्य पदार्थों का सेवन उन्हें फायदा दे सकता है। इस राशि के जातकों के लिए खाने के कुछ उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित हैं। ताजे फल और सब्जियां। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ताजे फल और हरी सब्जियां फायदेमंद होती हैं। यह उन्हें आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन प्रदान करती हैं, जो उनकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती हैं। खासकर गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों की पत्तियां और विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, नींबू अच्छे होते हैं। पानी और तरल पदार्थ। कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी सेहत बनाए रखने के लिए अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही ताजे जूस, नारियल पानी और अन्य हल्के तरल पदार्थ जैसे सूप भी अच्छे होते हैं। पानी शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है, जो कुंभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ। कुंभ राशि के जातकों को पेट से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ओट्स, ब्राउन राइस, अंकुरित दालें और साबुत अनाज अच्छे विकल्प हो सकते हैं। प्रोटीन युक्त आहार। कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी ऊर्जा और मानसिक ताकत को बनाए रखने के लिए प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। दालें, चना, राजमा, टोफू और मछली जैसे प्रोटीन के स्रोत अच्छे होते हैं। नमक का सेवन कम करें। कुंभ राशि के जातकों को अधिक नमक से बचना चाहिए, क्योंकि यह रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है। हल्का स्वाद और कम नमक वाला खाना उनके लिए उत्तम रहेगा। हल्के और पाचन में आसान भोजन। कुंभ राशि वाले जातकों को भारी, तला भुना और मसालेदार भोजन कम करना चाहिए। हल्का पाचन में आसान भोजन जैसे दही, खिचड़ी, सूप और सलाद उनके लिए बेहतर होते हैं। मेवे और सूखे फल। कुंभ राशि के जातक कभी कभी मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। ऐसे में उन्हें मानसिक शांति के लिए मेवे और सूखे फल जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश का सेवन करना चाहिए। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी दुरुस्त रखते हैं। दूध और डेयरी उत्पाद। दूध और अन्य डेयरी उत्पाद जैसे पनीर और दही कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए लाभकारी होते हैं। कुंभ राशि के जातकों को मानसिक शांति और ताजगी बनाए रखने के लिए संतुलित और स्वस्थ आहार पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को कम करने के लिए ताजे और हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को कितने बच्चे होते हैं? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह कहना कि उनके पास कितने बच्चे होंगे पूरी तरह से ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर आधारित होता है, और यह व्यक्तिगत जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि कुंभ राशि के जातक स्वभाव से स्वतंत्र, बुद्धिमान और समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखने वाले होते हैं, और ये गुण उनके बच्चों के पालन पोषण और उनके परिवार जीवन में भी प्रकट हो सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों की संतान संख्या के बारे में कुछ सामान्य विचार निम्नलिखित हैं। मूल्यों की अहमियत। कुंभ राशि वाले अधिकतर ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों को स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता सिखाते हैं।
यह उनका पारंपरिक परिवार जीवन से थोड़ा हटकर होता है। संतान की संख्या। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए संतानों की संख्या एक सामान्य मानक से निर्धारित नहीं की जा सकती। यह बात पूरी तरह से जन्म कुंडली, घरों और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती है। कुछ कुंभ राशि वाले 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं, जबकि कुछ के पास अधिक भी हो सकते हैं, अगर उनकी कुंडली का समर्थन करता हो। स्वतंत्रता की इच्छा। कुंभ राशि वाले माता पिता अपने बच्चों को भी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास का महत्व समझाते हैं। वे बच्चों को अपने रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं और संतानों के लिए ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं जहां वे खुद को व्यक्त कर सकें। इसलिए यह कहना कि कुंभ राशि वालों के कितने बच्चे होंगे सिर्फ राशि के आधार पर करना मुश्किल है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली और व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों पर भी इसका असर पड़ता है। साल 2025 में कब खत्म होगी कुंभ राशि वाले जातकों की परेशानियां? कुंभ राशि के जातकों की परेशानियों के समाप्त होने का समय ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और इसे जन्म कुंडली, ग्रहों के गोचर और दशा के आधार पर देखा जाता है। साल 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पहलू ध्यान में रखने योग्य हैं, जो उनकी परेशानियों के समाप्त होने में सहायक हो सकते हैं। शनि की महादशा और गोचर। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं और शनि की महादशा या उसकी गोचर स्थिति महत्वपूर्ण होती है। साल 2025 में शनि मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कुंभ राशि के जातकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। इस समय शनि की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह भी उनकी मेहनत और संयम के परिणाम को दिखाने का समय हो सकता है। अगर शनि की दशा समाप्त हो रही हो या शनि शुभ स्थान पर गोचर कर रहे हों, तो जीवन में राहत मिल सकती है। बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति का गोचर भी कुंभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है। साल 2025 में बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कुंभ राशि के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। बृहस्पति का यह गोचर शिक्षा, करियर और समृद्धि में सुधार ला सकता है। यदि बृहस्पति की दशा या गोचर कुंभ राशि के लिए अनुकूल है, तो परेशानी खत्म हो सकती है और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। राहु और केतु के गोचर। राहु और केतु का गोचर भी कुंभ राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 2025 में राहु और केतु मेष और तुला राशि में स्थित रहेंगे, जो कुंभ राशि के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और आत्मविकास का समय हो सकता है। यदि राहु और केतु की स्थिति मजबूत हो, तो यह समय कठिनाइयों को पार करने का हो सकता है। विशेष उपाय। यदि कुंभ राशि वाले जातकों को साल 2025 में कोई विशेष परेशानी हो रही है, तो शनि, बृहस्पति और अन्य ग्रहों के प्रभाव को शांत करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। शनि की पूजा। विशेष रूप से शनिवार को काले तिल का दान, हनुमान चालीसा का पाठ और बृहस्पति की पूजा करने से राहत मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में परेशानियों के खत्म होने का समय ग्रहों के गोचर, दशा और महादशा पर निर्भर करेगा। यदि शनि और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल हो, तो यह साल उनके लिए बेहतर हो सकता है और कठिनाइयों का अंत हो सकता है। फिर भी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर यह स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए व्यक्तिगत ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्राप्त करना हमेशा फायदेमंद होता है। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय शनि देव जी जरूर लिखें।